से लोग पोस्ट ऑफिस में पैसे जमा करते हैं, महीना महीना 500 800 अपनी हैसियत के हिसाब से 5 साल 6 साल जमा करते रहेंगे तो साल में एक मर्तबा उसका कुछ इंटरेस्ट मिलता, फिर एंड में 5 साल 6 साल के बाद जितना अमाउंट आप जमा किए हैं उस पर 8% 10% के हिसाब से इंटरेस्ट डाल के आपको पूरा पैसा वापस लौटाते हैं। तो पोस्ट ऑफिस में पैसे जमा करके एंड में इंटरेस्ट के साथ उसे लेना भी शरीयत में नाजायज और हराम है। तीसरा है, हिंदुस्तान में 2014 से एक लोन शुरू हुआ है, चाय वाले साहब आने के बाद से, आपके पास भी आएगी चाय, इंतजार कीजिए। चाय वाले साहब आने के बाद से एक लोन शुरू हुआ है कि जो जो बच्चियां पैदा हो रही हैं उनके नाम पर माँ बाप चंद साल 200 रुपये 250 रुपये 1000 रुपये इस तरह हर एक की फिगर तय है। वो हिसाब से अगर आप उसमें बैंक में पैसा जमा करते रहेंगे 18 साल या आखिरी बार 21 साल, बस इन दो में से कभी भी आप वो बच्ची के नाम पे जो पैसे जमा किए हैं वापस उसे ले सकते। आप पूरे 1,68,000 रुपये 21 साल के अंदर जमा करना, 1,68,000 पूरे 21 साल 18 साल के अंदर जमा करना, वापस आपको 6 लाख रुपए मिलते हैं। कौन कौन जमा करेंगे? वापस आपको 6 लाख रुपए मिलते हैं। हम लोग इतने भोले हैं, अब मैं भी कोई एक कंपनी खोला भाई बोल के बोला ना, पास आप में से भी तैयार रहते, मैं इन्वेस्ट करने तैयार, मुफ्ती साहब अच्छा बोलते हो, हम में से अभी भी तैयार हो जाएंगे। अभी जो सुबह में आया जो पार्टनरशिप का IM में जो बेंगलुरु की कंपनी है वो कंपनी डूबी, सब लोग परेशान हुए। उसके 3 महीने के बाद फिर एक बंदा ऐसा ही स्कैम किया है, कई करोड़ों रुपए फिर लेके लोगों को ये क्या भाई मैं ये कंपनी शुरू कर रहा हूँ, ये इस्लामिक है, इसमें कोई भी है ना, फिर उसमें भी लोग इन्वेस्ट करें। वो भी 6 महीने के बाद भागा। यानी हम अपना पैसा दूसरों को देने फुल तैयार हैं, मौलवी साहबों को देने तैयार नहीं, इमाम साहबों को नहीं देंगे, मौलवी साहबों को नहीं देंगे, मदरसों को नहीं देंगे, मस्जिदों को नहीं देंगे। कोई कंपनी वाला लूटने वास्ते तैयार है तो हम उसे दे देंगे। अब मौलवी साहबों को भी कंपनी खोलना पड़ता लूटना वाले तो। तो एक लोन है सुकन्या समृद्धि योजना के नाम से, सुकन्या समृद्धि योजना, ये लड़कियों के लिए है, खास तौर से 2 बच्चियों के लिए ही ये लोन पास होता है। बस अगर कोई बाप अपनी एक बेटी के लिए या 2 बेटियों के लिए ये लोन अगर करवाना चाहे तो करवा सकता है। हुकूमत की तरफ से बेटी की शादी के लिए काम आता बोलकर ये शुरू किए हैं। शरीयत में ये लोन जायज नहीं है। बेटी की शादी के साथ, बेटी की शादी आप अपनी मर्जी से धूमधाम से कर रहे सो हैं, लेकिन वरना शरीयत में बेटी की शादी में कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है। शादी में 2 ही खर्चे हैं, एक मेहर देना, एक वलीमा करना। मेहर भी मर्द देना, वलीमा भी होने वाला मर्द करना, दूसरों के जिम्मे कोई भी खर्चा नहीं है। निकाह के खाने की भी जरूरत नहीं है, हम अपनी ये नाक रख लेना बोल के खिला लेके हराम काम कर ले रहे सो। शरीयत में निकाह का कोई खर्च नहीं है, और जिसको हम खर्च समझ रहे हैं वो हराम है, और हराम के लिए शरीयत में कोई सहूलत नहीं दी जाती, जरूरत के लिए सहूलत दी जाती है। असल मसला है कि हमारी जरूरतें कम हैं, हमारी ख्वाहिशात ज्यादा हैं, और ख्वाहिशात को हम जरूर समझ कर रखें। और दुनिया का तारीख का उसूल है, जरूरतें फकीरों की भी पूरी हो जाती हैं, ख्वाहिशात बादशाहों की भी पूरी नहीं होती। जरूरतें फकीरों की भी पूरी हो जाती, और हम अपनी ख्वाहिशात को जरूरत का दर्जा दे के रखे समय। इस वास्ते हम लोग एक फोन खरीदे, 1 साल हुआ कि नहीं, उससे भारी फोन आया बोले ना हम, एक गाड़ी खरीदने उससे भारी गाड़ी खरीदना, एक बाइक खरीदने उससे भारी बाइक खरीदना। इधर से हर YouTube चैनल ओपन करने के बाद भारी भारी बाइक फोन दिखाते रहते, उधर से आपकी गर्लफ्रेंड का फोन आता, लोन चाहिए कि आपको लोन, इधर से पैसे मिल रहे, इधर से गाड़ी दिख रही, तो आदमी क्या रहता, लोन में मुब्तला होते जाते। ख्वाहिश की खातिर अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छा मकान, अच्छे कपड़े की खातिर जरूरत को, ख्वाहिशात को जरूरत का दर्जा देके रखा सो है। तो इस वास्ते सुकन्या समृद्धि जो ये लोन है इसकी भी शरीयत में इजाजत नहीं।